महादेव। शिव महापुराण का 14वां अध्याय। विभिन्न पुष्पों, अन्नों और जल आदि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महामात्य। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आप सप्रमाण हमें यह बताएं कि किन किन पुष्पों से पूजन करने पर भगवान सदाशिव कौन कौन सा फल प्रदान करते हैं। तब सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, आप आदरपूर्वक सब सुने। मैं बड़े प्रेम से पुष्पार्पण की विधि बता रहा हूँ। देवर्षि नारद ने भी इसी विधि को विधाता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब उन्होंने बड़े ही प्रेम से शिव पुष्पा अर्पण की विधि बताई थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाले को कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हे विप्र, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई शंका नहीं है। 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया गया है और 1 सहस्त्र बिल्वपत्र का आधा प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टकों का एक पल। जब इसी मन से आदि तुला पर रखे तो वह संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है और यदि निष्काम भावना से युक्त है तो वह शिव स्वरूप हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जो राज्य प्राप्त करने का इच्छुक है उसको 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए। प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित पुष्प, खंड रहित धान के अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जलधारा से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित अच्छे अच्छे बिल्वपत्र या शतपत्र, कमल पुष्प समर्पित करना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि यदि लिंग पर शंख पुष्प की फूल चढ़ाएं, यदि शिवलिंग पर शंख पुष्पी के फूल चढ़ाए जाए तो इस लोक और परलोक में सभी कामनाओं का दिव्य फल प्राप्त होता है। धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ्य, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, क्षमा प्रार्थना और विसर्जन करके जिसने ब्राह्मण भोजन करा दिया उसे भगवान शंकर अवश्य ही राज्य प्रदान करते हैं। जो भगवान शंकर अवश्य ही राज्य प्रदान करते हैं, जो मनुष्य उसे भगवान शंकर अवश्य ही राज्य प्रदान कर देते हैं जो इस विधि से पूजा करता है। और जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बनने का इच्छुक है वह उसके आधे अर्थात 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का यथाविधि पूजन करे। कारागार में पड़े मनुष्य को 1,00,000 पार्थिव लिंगों से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। यदि रोगग्रस्त हो तो उसे उस संख्या के आधे अर्थात 50,000 पार्थिव लिंगों से शिव का पूजन करना चाहिए। कन्या चाहने वाले मनुष्य को उसके आधे अर्थात 25,000 पार्थिव लिंगों से शिव पूजन करना चाहिए। जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि वह उसके भी आधे पार्थिव लिंगों से शिव की अर्चना करे। जो वीणा का अभिलाषी हो उसे घी से शिव की पूजा करनी चाहिए। अभिचार आदि कर्मों में कमल पुष्पों से शिव पूजन का विधान है। सामंत राजाओं विजय प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करना प्रशस्त माना गया है। राजाओं को अपने अनुकूल करने के लिए 10,00,000 कमल पुष्पों से पूजन करने का विधान है। यश प्राप्त करने के लिए उतनी ही संख्या कही गई है और वाहन आदि की प्राप्ति के लिए 1,000 पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। मोक्ष चाहने वाले को 5 करोड़ कमल पुष्पों से उत्तम भक्ति के साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ज्ञान चाहने वाला
1 करोड़ कमल पुष्पों से लोक कल्याणकारी शिव जी का पूजन करें और शिव का दर्शन प्राप्त करने का इच्छुक उसके आधे कमल पुष्पों से उनकी पूजा करें। कामनाओं की पूर्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करना चाहिए। 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने पर भगवान सदाशिव निश्चित ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पुनर्जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख के जप से संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं और चौथे लाख का जप होने पर भगवान शिव का दर्शन होता है। और जब 5वें लाख का जप पूरा होता है तब भगवान शिव का जप का फल निसंदेह प्रदान करते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि हो जाती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ शिव की पूजा में सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख द्वारा पूजा करें। जिसे पुत्र की अभिलाषा है वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष का फल प्राप्त होता है। लाल और सफेद मदार, अपामार्ग और कल्हार के फूलों द्वारा पूजा करने से प्रताप की प्राप्ति होती है। अड़हुल के फूलों से हुई पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। करवीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंधु के फूलों द्वारा आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करने पर मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें कोई शंका नहीं है। अतसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। समी पत्रों से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र संपदा की प्राप्ति होती है। सिंधुआरी या सेफालिका के फूलों से लोक में शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल्व पत्रों से पूजन करने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। ऋतु में पैदा होने वाले फूल मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। राई के फूल शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी होते हैं। इन फूलों को 1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर मात्रा में फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं जो भगवान शिव को प्रिय न हो। अन्य सभी पुष्पों को अर्पित करना चाहिए। हे सत्तम, अब सबके अनंतर शंकर के पूजन में धान्यों का प्रणाम और फल लिया सब पूर्वक सुनिए। हे विप्र, महादेव के ऊपर परम शक्ति से अखंडित चावल चढ़ाने से मनुष्य की लक्ष्मी बढ़ती है। 6.5 प्रस्थ और 2 पल भर चावल संख्या में 1 लाख हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। इसके बाद उसके ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। प्रजापति देवता से चिन्हांकित 2 चांदी के रुपए या मास संख्या से उपदेष्टा को दक्षिणा देनी चाहिए या यथाशक्ति जितनी दक्षिणा हो सके उतनी दक्षिणा बताई गई है। वहाँ शिव के समीप 12
ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान बताया गया है। 1,00,000 तिलों का अर्पण पातकों का नाश करने वाला होता है। 11 पल में 1,00,000 की संख्या में तिल होते हैं। तिल द्वारा अपने कल्याण के लिए पूर्व की तरह पूर्वोक्त विधि से शिव की पूजा करनी चाहिए। इस अवसर पर मनुष्य को भोजन कराना चाहिए। इससे महापातकजन्य दुख निश्चित ही दूर हो जाता है। इस प्रकार 1,00,000 यव से भी की गई शिव की पूजा उत्तम कही गई है। 60.5 प्रस्थ और 2 पल यव प्राचीन परिणाम के अनुसार संख्या में 1,00,000 यव के बराबर होते हैं। मुनियों ने यव के द्वारा की गई पूजा को स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाली बताया है। फल प्राप्ति के इच्छुक लोगों को ब्राह्मणों के लिए प्रजापति देवता के द्रव्यभूत चांदी के रुपए भी दक्षिणा रूप में देने चाहिए। गेहूं से भी की गई शिव पूजा प्रशस्त है। यदि 1,00,000 गेहूं से शिव की पूजा की जाए तो उसकी संतति की अभिवृद्धि होती है। विधानतः आधा द्रोण परिणाम में गेहूं की संख्या 1,00,000 होती है। शेष विधान विधि पूर्वक करने चाहिए। मूंग से पूजन किए जाने पर भगवान शिव सुख देते हैं। 7.5 प्रस्थ और 2 पल मूंग संख्या में 1,00,000 होती है। ऐसा प्राचीन लोगों ने कहा है। इसमें 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रियंगु के द्वारा धर्माध्यक्ष परमात्मा शिव की पूजा करने पर धर्म, अर्थ और काम की अभिवृद्धि होती है। वह पूजा सभी सुखों को देने वाली है। प्राचीन लोगों ने कहा है कि एक प्रस्थ में 1,00,000 प्रियंगु होते हैं। इसके अनंतर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना बताया गया है। राई से की गई पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। 20 पल भर सरसों के 1,00,000 दाने हो जाते हैं। उन 1,00,000 सरसों के दानों की गई शिव की पूजा निश्चित ही शत्रु के लिए घातक होती है, ऐसा कहा गया है। अरहर की पत्तियों से शिव जी को सुशोभित करके उनका पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा करने के बाद 1 गौ और 1 बैल का दान करना चाहिए। मरीचि से की गई शिव जी की पूजा शत्रु का नाश करने वाली बताई गई है। अरहर की पत्तियों से रंग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा नाना प्रकार के सुख और सभी अभीष्ट फलों को देने वाली है। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार से प्रयुक्त धान्यों का परिणाम तो हमने आप लोगों को बता दिया है। हे मुनीश्वर, अब प्रेम पूर्वक 1,00,000 पुष्पों का परिणाम भी सुन लीजिए। सूक्ष्म मान को प्रदर्शित करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ में शंख पुष्पी के पुष्पों की संख्या 1,00,000 बताई है। 11 प्रस्थ में चमेली के फूलों का मान 1,00,000 कहा गया है। इतना ही जूही के फूलों का मान है और उसी का आधा राई के फूलों का मान होता है। मल्लिका अर्थात मालती के 1,00,000 फूलों का पूर्ण मान 20 प्रस्थ है। तिल के पुष्पों का मान मल्लिका के मान की अपेक्षा 1 प्रस्थ कम होता है। कनेर के फूलों का मान तिल के पुष्पों के मान का तिगुना होता है। पंडितों ने निर्गुंडी के फूलों को उतना ही मान बताया है जितना कि इसके पहले का था। केवड़ा, शिरीष और बंधुजीव के 1,00,000 पुष्पों का मान 10 प्रस्थ के बराबर होता है। इस तरह अनेक प्रकार के मान को दृष्टि में रखकर सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए और मुक्ति प्राप्ति के लिए कामना रहित होकर शिव की पूजा करनी चाहिए। अब मैं जलधारा पूजा के महान फल को यह कह रहा हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। भक्ति पूर्वक सदाशिव की विधिवत पूजा करने के बाद उन्हें जलधारा समर्पित करें। ज्वर में होने वाले प्रलाप की शांति के लिए भगवान शिव को दी जाने वाली कल्याणकारी जलधारा शतरुद्रीय मंत्र से 11 रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्ति से,
6 ऋचाओं वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से या शिव के शास्त्रों के नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम होता है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घृत की धारा गिरानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। इस प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति भी हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजाव्रत का भी विधान बताया है, उस व्रत को भी करना चाहिए। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्र न हो जाए तब तक दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का पूजन करते रहना चाहिए। जब शरीर में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, जहाँ कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह होने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। शत्रुओं को संतप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ भगवान शंकर के ऊपर तेल की धारा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित ही कर्म की सिद्धि होती है। सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु की धारा से शिव की पूजा की जाए तो राज्य क्षमा का रोग दूर हो जाता है। शिव के ऊपर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सब को मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। इसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनीश्वर, जो आपने पूछा था वह सब मैंने आपको बता दिया। संसार में सदा शिव की यह पूजा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ और सफल है। भक्ति पूर्वक यथाविधि स्कंद और उस उमा के सहित भगवान शंभु की पूजा करके भक्त को फल प्राप्त करना है। उसे जैसा सुना है वैसा ही कह रहा हूँ। अर्थात भक्ति पूर्वक यथाविधि स्कंद और उमा के सहित भगवान शंभु की पूजा करके भक्त जो फल प्राप्त करता है, उसे जैसा सुना है मैंने वैसा ही बताया है। वह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में सभी सुखों को देने वाला शिवलोक को कहा जाता है। वह भक्त वहाँ करोड़ों सूर्य के समान दीप्यमान और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों पर गान वाद्य यंत्रों से युक्त रुद्र कन्याओं से घिरकर बैठे हुए शिव रूप में प्रलयंत क्रीड़ा करता है। तदंतर अविनाशी परम ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को पा लेता है। हर हर महादेव।